वेलकम निधि मैम। वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम यू फाइन, आर लुकिंग वेरी सो प्रिटी इन दिस ड्रेस। बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस आपके, और ये थैंक जो यू व्हाइट मैम। कॉलर से बना हुआ है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो थैंक यू बहुत बहुत मैम, थैंक यू बधाइयाँ। सो मच। मुझे पता चला कि आपने अपना चौकड़ी लगा के बैठकर अपना महामृत्युंजय जाप भी करना शुरू कर दिया है। इवन आप अपने विजन पे भी देख पा रहे हो, आपका बहुत फर्क मिल रहा है। सो वाह वाह वाह, ये सब थैंक आपका यू। खुद पर काम करने का नतीजा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू निधि मैम, थैंक यू सो मच। आप मुझे मैम बताएंगे कि इस आपकी ग्रैटिट्यूड, हाँ जी बोलिए। मैम कहना चाह रही थी कि आपकी मेंटरशिप में मैम ये कर पा रही हूँ। नहीं तो ये हैंड होल्डिंग ना होती आपकी ना, तो मैं जान रही हूँ इसको, लेकिन बिना हैंड होल्डिंग मैं नहीं कर पाती। ये मुझे लग रहा था कि एक मेंटर मुझे ज़रूरत थी, एकदम शिद्दत से ज़रूरत थी। और उस तरीके से आप मेरी ज़िंदगी में आए, और वो भी मैंने आपको सर्च नहीं किया। आपको मैंने सर्च नहीं किया है। कैसे आप आए वो मुझे भी नहीं पता। ये ज़रूर है कि शुक्राना में थी मैं, लेकिन आप कैसे आए और आपको मैंने कैसे, आपकी लिंक को मैंने क्यों किया, या उसमें जा कर के फिर और सारी चीज़ें छूट गईं, यहीं के होके रह गए। अब मेरा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। तो थैंक ये यू सो मच मैम, यूनिवर्स, थैंक यू। हाँ ये यूनिवर्स की कॉल है शायद मेरे लिए कि आप मेरी लाइफ में आए, क्योंकि मुझे मेंटर की ज़रूरत थी, ऐसे मेंटर की जो हैंड होल्डिंग करे। मेंटर्स तो हैं, बहुत सारे हैं और वो करते भी हैं, लेकिन मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो चाहिए था वो आप लेकिन इस ही बने। मेंटरशिप में तो डांट भी पड़ती है, गुस्सा भी होते हैं। मैम मेंटरशिप यही तो होती है कि कहाँ पर मैं लूज हो रही हूँ, कहाँ पर मैं जा रही हूँ लो, वहां पर उठाएगा कौन, वहां हैंड होल्डिंग कैसे की जाएगी। हमेशा हमको कडलिंग नहीं की जा सकती ना, मेरी पैम्परिंग नहीं की जा सकती। कहाँ पर मैं रॉन्ग जा रही हूँ, उसको सही करने की ही तो बात मेंटरशिप में है। इस एज में आकर के भी जनरली होने लगता है ना कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। कौन बताएगा कि नहीं ये रॉन्ग है? कौन बताएगा कि इसको सही कैसे किया जा सकता है? तो ये थैंक यू मेंटर्स का आपका भी। काम जो होता है वो आप कर रही हैं, और मेरे थैंक यू। जैसे लोगों के लिए ये ज़रूरी था। मेरे दिमाग में हमेशा ये लगता है कि मैं दूसरों को मेंटर कर लेती हूँ, मुझे करने वाला कौन है? मेरी जो ज़रूरत है वो कौन पूरी करेगा? तो वो यूनिवर्स ने प्लान शायद किया मैम। और थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा भी करने के लिए और मुझे अलाउ करने देने के लिए। यस, मैंने शायद दिसंबर मंथ में बहुत डांटा भी है आप लोगों को, गुस्सा भी किया है। तो शायद अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों से नहीं बहुत मैम, छोटी हूँ, बट आपको ताकि बताऊं, आपका आप विकास हो। हम्म। आपकी नवंबर की क्लास जो है ना, मैंने कैसे की है वो मैं बताना चाह रही हूँ। सवेरे की कोई क्लास मैं छोड़ती नहीं थी, लेकिन चला करके मैं लेटे लेटे ही करती थी, मैं वीडियो ऑन नहीं करती थी नवंबर की क्लास में। चलाती जरूर थी। नवंबर की क्लास ऐसे चली गई। दिसंबर की क्लास को जिस तरीके से आपने एकदम टाइट शेड्यूल के साथ करा, जो मॉर्निंग अमृत वेला को और नाइट को भी, वो मेरे लिए एक क्या कहूँ, मुझे डिसिप्लिन करने के लिए वो मंथ था। क्योंकि मैं इवनिंग मेरा ऐसा हो जाता है कि एकदम ब्रेकडाउन रहता है मेरी एनर्जी में, और वो 9 o'clock में बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। और अब मैं इस मंथ में मिस करने लगी थी वो 9 o'clock। और वो बहुत, मतलब वो टफ था, लेकिन वो 30 days करने के बाद इस मंथ वो मिसिंग लगने लगा कि नहीं, इवनिंग मेरा छूट जा रहा है। मैं चेक नहीं कर पाती हूँ कि जो सुबह की अमृत वेला में मैंने कर लिया प्रैक्टिस, बीच में मैंने कितना किया क्या नहीं किया, वो जो क्रॉस चेक हो जाता था 9 o'clock में, वो मुझे मिसिंग लगता रहा। फिर बीच में हम लोग मिलने लगे, अब तो थोड़ा सा शिल्पा जैसे लोग हैं जो बार बार बताते हैं कि देखो ये दिन में ऐसे नहीं होता, तो इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मतलब हम ये ग्रुप ऐसा है कि
मेंटर तो हमारे जो हैं बहुत ही कमाल के हैं, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी वही काम कर रहे हैं कि यदि उनसे भी पूछ लो तो वो हैंड होल्डिंग का एक काम कर रहे हैं। तो ये जो चेन है ना, ये चेन कमाल की है। ये यस यस। केवल जैसे कहते हैं ना सेंट्रलाइज्ड नहीं है। इसमें ये कमाल की बात है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है कि केवल अमृता मैम जो कह रही हैं बस वही चीज़ एक तुमको जानना है, उन्हीं से पूछो, वही जो बताएंगी वही रास्ता है। नहीं, कहीं पर मुझे प्रियंका हेल्प कर दे रही है, कभी अभी मैं लिंक ही ढूंढ रही थी, प्रियंका ने हेल्प किया। शिल्पा, मैं टू डू लिस्ट के लिए शिल्पा मुझे इतना हेल्प करती है कि मैम ऐसे कर लो, इसको चेक कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। मीनू शर्मा मैम बहुत बार ये मेरी तो अटेंडेंस ही लगा करके ये मेरी डिसिप्लिन मेंटेन ये करती है ना। तो ऐसे सभी कहीं ना कहीं मुझे ये पूरे ग्रुप में जो लोग हैं, कभी अपने शेयरिंग से, कभी मेरी ज़रूरत में खड़े होकर के ये मतलब मेरी लाइफ को हर एंगल से ये संभाल रहे हैं। और ये ये हम मुझे सबकी एनर्जी इतनी प्यारी है ना, जहाँ हम एक दूसरे को कॉपरेट कर पा रहे हैं, और ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट किया। हमने एक दूसरे का, अपने पूर्ण विकास के साथ ही हम दूसरे के विकास में शामिल हो पाए, क्योंकि लोग बहुत मिलते हैं और बहुत बार मिलके बिछुड़ भी जाते हैं, जो सिर्फ देखते हैं कि हाँ हमारा हो गया, हम जिस लिए आए थे वो हो गया, चलो टाटा बाय बाय। लेकिन जब आपने यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट किया ना, खुद से प्यार करना शुरू किया, जब आप खुद से प्यार करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं ना, तो वो प्यार ना सब पे बरसने लगता है। और इस ग्रुप के लोग वाकई में ही बहुत अच्छे हैं, जो अब जिसके अंदर ये सब अब रह ही नहीं गया है कि तेरा मेरा क्यों हमें किसी की हेल्प करनी है। अब सब एक दूसरे को पुश करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इस ग्रुप की एनर्जी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मैम ये जो लोग शेयरिंग करते हैं, या जैसे मुनमुन मैम है, हर छोटी बड़ी बात शेयर करते हैं, शिल्पा शेयर करती है, मीनू वर्मा मैम शेयर करते हैं, तो वहां से भी इंसाइट आती है। मतलब और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं इनके विजन को हम लोग, विजन बोर्ड को हम लोग जानते हैं, या इनके जो भी एम है या जो भी इनके गोल्स हैं ये हम जानते हैं। तो अपने जिंदगी में मतलब हमारे जीवन में कहीं मैजिकल क्लू उनकी उनकी जिंदगी से रिलेटेड आता है तो फील आने लगता है कि यार ये तो इसके लिए ये मैं देख रही हूँ। शिल्पा से पूछिए, मैं तो कभी कभी देखती हूँ ना कुछ ऐसा, तो मैं इसको भेज देती हूँ कि देख ये देख यार ये तो डोरी नहीं ले रहा है लड़का ये मैं भेज दिया, ये लड़का देखो पैर छू रहा है, पैर छू रहा है लड़की के, तो ये मैं भेज देती हूँ। मतलब वो मुझे अंदर से ऐसा फील आने लगता है कि यार ये उसके मेरे सामने आ रहा है तो उसको उसके लिए ये है, और शायद ये एक्चुअली उसके। सारे सदस्यों का सपना हमारा सपना बन गया है। लगता है कि एक परिवार होता है ना, परिवार में जहाँ हमें सबके सपने पता होते हैं, तो हम उन सबके सपनों पे काम करने लग जाते हैं, तो वो सबके सदस्यों के सपने हमारे सपने बन गए हैं। और मेरे मेरे विजुअलाइजेशन में तो ये सब आने लगती हैं लड़कियां, मैंने इनके लड़कों को मैंने देखा नहीं है लेकिन मुझे ये आने लगता है कि ये लड़का छू रहा है पैर इसका और ऐसा ऐसा हो रहा है ये ऐसे ऐसे फील आने लगता है। और खासकर जब से पता है कि प्रियंका है और शिल्पा है, अंतरा है, और भी ये कृतिका तो हो ही गया है, तो ऐसा लगता है कि यार इनको ना ऐसे हाथों पर रखने वाला, पलकों पर रखने वाला आने वाला है, इस तरीके से मुझे लगता है। और मीनू मैम के लिए तो इट्स मैं ट्रू। हमेशा, हाँ मीनू मैम के लिए भी मैम, मेरे ख्याल आता है कि मैम, मैं यार। एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, निधि मैम। यस यस, मीनू मैम की लाइफ में भी बहुत मैजिक होने वाला है, नो मैं जो मैम। आपको बोल रही थी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे, कोई नहीं क्योंकि मैम। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ आपसे कि जो आप पहले से बहुत, आई थिंक बहुत लंबे समय से आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दिसंबर मंथ में आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, उस पे क्या फर्क था? मैम उसमें देखिए पहले मैं करती थी शुक्राना, तो लिखती थी, और बहुत बहुत लंबा लिखते जाती थी, बैक आकर के उसको एक एक लाइन पढ़ करके उसका शुक्राना प्रॉपर मेरे से नहीं हो पाता था।
चार चार पांच पांच पेज मैं लिख जाती थी, और फिर वो बैक आकर के लाइन लाइन को पढ़ करके मेरा उस पल जो उस लाइन को लिखते हुए जितना मैं कर पाई, बस। और उस तब पर भी मिरेकल हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे थे। लेकिन इसमें जो ना फीलिंग जो बार बार होता है कि आप अपने यूनिवर्स से कैसे अलाइन होते हैं, तो वो जो फीलिंग है ना वो बढ़ गई। वो रीजन क्या है कि आप जो प्रेयर कराते हैं, जो एकदम जैसे ट्रांस में चले जाते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि यार इस डायमेंशन को तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस एरिया को तो मैंने छुआ ही नहीं था। वो प्रेयर में जब बातें जाती है, और फिर प्रेयर में हर एक चीज आ जाती है आपकी प्रेयर में, वो 5 एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, और इवन हमारे पूर्वज भी आ जाते हैं, दादा दादी नाना नानी, ये सारे आ जाते हैं। कोई चीज छूटती नहीं है जो कि फील करके हम लोग बोल, मतलब आप बोलते हैं कभी कभी, तो मैं रिपीट करती हूँ, कभी कभी आप ही के बोलने में मैं अपने को इमेजिन करती हूँ उस जगह पे। क्योंकि आप इतने फ्लो में प्रेयर करते हैं ना, तो उसमें दोबारा दोहराने वाली बात कभी कभी नहीं मेरे से रहती है, तो मैं उसी आपके फ्लो में ही जिधर जिधर आप ले जाते हैं, जैसे लगता है कि वो रास्ता दिखा रहे हैं प्रेयर में, मैं वैसे वैसे जा रही हूँ, वैसे वैसे कर रही हूँ। मेरे दादा तो आप दादी। मानते हैं ना कि शुक्राने लिखो तो सही, लेकिन जब तक उसमें फीलिंग का तड़का नहीं लगता तब तक जादू नहीं होता है ना। जादू होता है फीलिंग्स की यस, वजह से। यस मैम। तो फीलिंग, वो फीलिंग आप फील कर पाए दिसंबर में। बिल्कुल अलाइन होने जैसी फीलिंग ना, और अवेयरनेस में रहना। जैसे पहले क्या होता था, मैं सुबह की प्रैक्टिस कर ली, और दिन भर मुझे याद नहीं रहता, जो सामने आ रही है चीज बस उसी में घुस गए, जो काम मुझे आ रहा है बस उसमें घुस गए, मुझे दिन भर कोई होश नहीं, कभी आया तो थोड़ा ध्यान गया, नहीं तो फिर खत्म, मतलब सेकंड के लिए आया खत्म, सेकंड के लिए आया खत्म, वो चीज नहीं रहती थी। ये मंथ में, दिसंबर मंथ में अवेयरनेस में रहना सीखा। मतलब अब एक काम मैं कर रही हूँ, पहले भी मैं जानती थी, ऐसा नहीं है कि मैं जान नहीं रही थी, लेकिन उसको, उस अवेयरनेस में रहना, उसको उस लेवल तक, माइन्यूट लेवल तक जा करके सोचना, वो आपके प्रेयर, आपके जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने फ्लो में बताते हैं, उससे वो डायमेंशन मेरा खुलने लगा। और एकदम बीज बीज मंत्र जो शब्द बोलते हैं ना, मुझे अब समझ में आता है कि शायद बीज मंत्र इसी को कहते हैं, क्या मालूम। ओके ओके। तो मैम दिसंबर मंथ में हमने सेल्फ लव किया था, इससे पहले कभी आपने सेल्फ लव किया है? मैम उसको मैं समझती नहीं थी कि इसको सेल्फ लव कहते हैं। वो शायद मेरा इनबिल्ट था या क्या था। मैं मतलब मैं अपनी फैमिली में ना डार्क कॉम्प्लेक्शन की हूँ, और मेरी सिस्टर्स जो हैं एकदम गोरी हैं, मैं ही मैं ही ऐसी हूँ। वो दोनों तो मेरे पेरेंट्स तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, लेकिन रिलेटिव्स तो होते हैं ना कि कुछ ना कुछ वो बोलते हैं तो। लेकिन क्या एनर्जी थी, क्या मेरे पेरेंट्स ने कभी कभी ऐसे बात कभी कही नहीं, कभी ऐसा दिखाया नहीं, या क्या चीज़ थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर कभी ऐसी निगेटिविटी नहीं आई कि मेरी बहनें ऐसी हैं तो मुझे कोई मुझे खराब लग रहा है, या ये इन्होंने कह दिया तो अब मैं मम्मी से जाके कह रही हूँ कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, या मेरा, कभी मैंने कंप्लेन भी नहीं करी। और मैं मतलब क्लास में लड़कियों से सिखाती थी कि तुम अपने आप को बेस्ट समझो, तो मैं उनको ये सिखाती थी कि ये बात बता करके बोलती थी कि मैं तो अपने आप को, मैं जिस एज में हूँ ना, ये ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन वाला ज़माना था हमारे समय में, कि वो लोग मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बने थे, तो मैं उन लोगों को वही बोलती थी कि मैं तो अपने आप को सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ही समझती हूँ। तो ये आह, एक जनरल बात थी, वो मैं सेल्फ लव समझती नहीं थी। लेकिन जो बाद में ये आपने जब बताया, जब आपने सिखाया, तो जो मिरर में देख करके ना एक एक चीज को, वो मैं जनरल बोलती थी, लेकिन वो एक एक चीज को कि यार तुम तो स्मार्ट भी हो, यार तुम्हारी आंखें तो बढ़िया हैं, काजल लगा लेती तो बहुत सही हो जाती है आंखें, तुम्हारी आईब्रो भी बहुत बढ़िया है। ये वाली चीज़ है ना, कि तुम तुम ये भी कर सकती हो,
ये जो चीज़ अब, क्योंकि शायद मुझे यूनिवर्स ने क्या दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ये सब चीज़ें समझ आना, पहले अनअवेयरनेस में ये सब जो भी कहती रहती थी, और अब मुझे वो बात समझ में आती है कि शायद यूनिवर्स मुझे मुहर लगा के भेजा है क्या। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मुहर लगा के। यस, यू आर ब्यूटीफुल। हम सभी अपने आप में यूनिक है ना, हम सब अपने आप में स्पेशल है। सब एक से हो जाएंगे तो कौन पहचानेगा हमको। यस तो यस। मैम बात यही है कि आपने आपने हम लोग जब दिसंबर मंथ में मैं सोई, 2 बार आपकी कॉल आई है मुझे उठाने के लिए। ये किसी भी ग्रुप में कभी भी नहीं हो सकता था। तो मॉर्निंग वेकअप कॉल जो थी, वो एक गिल्ट भी फील कराती थी, और एक रेस्पेक्ट भी फील कराती थी कि ऐसा मेंटर जो कि मेरे मेरे ऐसे गलती पर वो एक बार चेता रहा है कि कहाँ तुम कहाँ जा रहे हो भाई। और जब आपने चेतावनी दी कि अब आगे से नहीं उठाएंगे, तो मैंने ग्रुप में बोल रखा था, यार यदि कल मैं क्लास में ना दिखूं तो तुम लोग मुझे उठा देना। और उसके लिए शिल्पा, मेरे लिए मैं मेंटर का काम उस दिन ये करा था कि शिल्पा ने मुझे कॉल किया कि तुरंत मैम उठ तो जाते ही थे, लेकिन बीच में जो कभी इधर उधर हुए ना कि सो ही गए, उसमें कुछ यार क्या हो गया, तो उसमें शिल्पा ने मेरी मदद करी। थैंक यू शिल्पा उसके लिए। और हैंड होल्डिंग तो मैं हर चीज़ के लिए कहूँगी कि आपने मॉर्निंग वेकअप कॉल की हैंड होल्डिंग करी, जब कभी रॉन्ग गए तब हैंड होल्डिंग करी। तो ये एक दूसरा पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में जो आपके आने से हुआ। मिरर वर्क मैम, पहले उतना टाइम नहीं देती थी, मैं तैयार होती थी, मुझे अच्छा लगता था कि तैयार होकर के ही, मतलब प्रेजेंटेबल होना है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। तो मैं किसी भी हालत में यदि लो हूँ ना तो उस दिन और बढ़िया से सजूंगी, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता कि। और अपनी कलीग को मैं बोलती थी कि जैसे कोई बोलता था ना बढ़िया लग रही हो, ज़्यादा बढ़िया लग रही हो, मैं उनको बोलती थी कि ये समझ लो कि आज मैं बहुत लो हूँ, तभी इतना सच के आई, तभी मैं सच के आई। ओके। ये मेरा फंडा मतलब है कि अपने आप को किस तरीके से एनर्जी शिफ्ट करना भी बोलते हैं। जब हम लो होते हैं ना तो ये हमारे एनर्जी शिफ्ट, मूड शिफ्टर्स होते हैं। तो आपका ये मूड शिफ्टर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हाँ। और नहीं, मैं उनको बोल भी देती थी जब कहते थे कि तुमको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन 4 बार तुम लोग बोलोगे कि नहीं बढ़िया लग रहे बढ़िया लग रहे, तो मेरा मेरा मन इसी पर अटक जाएगा कि हाँ बहुत बहुत सुंदर दिख रही। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना बेहतरीन मूड शिफ्टर बताने के लिए भी शुक्रिया। कि हाँ, इस तरह से आप लोग सच सच के एकदम से जाओ, 4 लोग आपको बोलेंगे, मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ मैम, वाह। उस दिन बढ़िया, जो मनपसंद लिपस्टिक है वो लिपस्टिक वो लिपस्टिक लगाना, जो जो कपड़ा सबसे अच्छा फील दिलाता है मुझे वो कपड़े उस दिन पहनना, वैसे करके रहना। तो ये वाह। एक चीज मिरर वर्क, मतलब मिरर ये तो कर कर लिया, लेकिन मिरर वर्क करने के लिए टाइम देना। जैसे बाथरूम में गए तो ब्रश करते समय भी मैं देखती रहती हूँ, अपने आप को देखती रहती हूँ। पहले सामने खड़ी हूँ लेकिन देखती नहीं थी, मैं देखती रहती हूँ मेरी आंखें कैसी हैं क्या है, ये सब भी देखती रहती हूँ उस समय भी। वाह। और तरह तरह की अपने बारे में बातें सोचती रहती हूँ, उससे बहुत कम समय के लिए समय मिलता है जो उसमें भी। तो जितनी बार बाथरूम जाती हूँ उतनी बार। और मैं जैसे इस टेबल पर हूँ ना, तो मेरे ये देखिए मेरा ये ना, ये है मिरर, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है, ये, यस मैम। हाँ ये मेरी फ्रेंड ने एक वो दिया था, दिखा ना लाइट नहीं वाला दिख, है ये, यस। ये लाइट वाला है मैम, इसमें फ्रेम है, इसमें हमारी फ्रेंड्स हैं तो वो इसमें फ्रेम में लगा है, जब लाइट जलाओ तो हम लोग दिखते हैं, अदरवाइज ये। तो मैं इसको ना ऐसे टेबल पर यहाँ पर रखी हुई हूँ, और जब यहाँ बैठती हूँ ना क्लास करने के लिए बैठती हूँ तो भी मैं देखती रहती हूँ इसमें, है ना कि वाह। ऐसे कर करके देखती रहती हूँ। और जब मैं
फुल मिरर में खड़ी होती हूँ तो पूरी तरीके से देखती हूँ, क्योंकि मेरा गोल है ना कि 58 kg मुझे होना है। तो मैं पूरे फिगर को देखती हूँ कि कहाँ अभी मैं जो कर रही हूँ तो कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ। ये मैं पूरा ऊपर से नीचे तक देखती हूँ अपने आप को। तो वंडरफुल। वो सुबह और शाम वो हो पाता है, बहुत कम टाइम के लिए ही वो जब पूरा भी देख। होता है लेकिन बहुत अच्छा तो हो रहा है ना, पहले से इम्प्रूवमेंट है, यही बहुत बड़ी चीज है। मैम अवेयरनेस बढ़ गई ना। पहले ये काम करते थे, ये वाला तो नहीं कि हर समय प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, ये तो नहीं करते थे। लेकिन वो अवेयरनेस बढ़ गई कि जब जा रहे हैं तो क्या, मेरी मतलब छोटी छोटी बातें पहले ध्यान नहीं रहता था कि देख रहे हैं तो उसमें क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचना। अब अपनों को प्रायोरिटी देना समझ में आने लगा ना, कि मुझे खुश होना है, और मुझे खुश होना है तो वो मुझे क्या चीज़ें खुश रखती हैं, वो चीज़ पर अब मैं ध्यान दे करके एक जगह लिख लिया है हाँ, बहुत कि अच्छी चीज मुझे, है ये तो। हाँ, कि मुझे क्या चीज़ें खुश रखती हैं तो मैं, और कौन सा अभी कर सकती हूँ, कौन सा थोड़े दिनों बाद कर सकती हूँ, ये सब अब मैं प्लान कर रही हूँ सेल्फ लव में। वेरी और गुड, मैम बहुत अच्छा। और नेचर हीलिंग जो है, ये मैं आपके दिसंबर मंथ का जो मेरा गोल रखवाया था, आपने जो बनवाया था, वो मेरा वही था कि मुझे पालथी लगा करके प्रॉपर अपना मंत्र जप करना था। तो जब मैं उस एक समय चीज से मैं, जानना चाहती हूँ कि आप एक सपने को लेकर आए थे इस मास्टर मैनिफेस्टर में दिसंबर में, और वो था आपका हेल्थ रिलेटेड। तो क्या आप, हमने दिसंबर में सिर्फ हेल्थ को लेकर ही काम किया था या और भी एरियाज पे भी काम किया था, और मैं वो क्यों जरूरी था? मेरा फोकस तो अपना हेल्थ था। लेकिन अब जैसे इसी में सेल्फ लव जुड़ गया, इसी में आपका डांस जो है वो जुड़ गया कहीं ना कहीं से, है ना। तो ये सब चीजें जो, प्रेयर आपकी जुड़ गई, तो प्रेयर जो एकदम क्या बताएं उसको, 360 डिग्री में आपकी प्रेयर चलती है। वो केवल ये नहीं कि आज केवल पेरेंट्स का करते हैं, आज केवल एलिमेंट्स का करते हैं, आज केवल ऐसे करके नहीं, बॉडी पार्ट्स का करते हैं, ऐसा नहीं। हर दिन प्रेयर 360 डिग्री होती है, हर दिन। यदि शिल्पा जैसे बच्चे होते हम लोग, या प्रियंका जैसे बच्चे होते, तो शायद वो रट जाता। अब इतना मेरा है कि चारों ओर मेरा दिमाग घूमता रहता है, तो वो रटा नहीं है। लेकिन आप जब बोलती हैं तब वो समझ में तुरंत तुरंत वो आगे आगे बढ़ने लगता है, कि अब ये बोल रही है मैम, अब ये बोल रही है, अब ये बोल रही है, वो सब तुरंत आने लगता है। जैसे बचपन में गाने नहीं याद हो जाते थे, तो वैसे वो प्रेयर, वो जैसे आगे 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 चलने लगती। तो जो क्योंकि डांस मेरे आपने को, किया था, इससे पहले कभी डांस किया है और डांस करने में मजा आया था? जरूरी है डांस करना? बिल्कुल जरूरी इतना है कि मुझे रिदम पर तो अभी भी मैं पैर नहीं उठा पाती। लेकिन मुझे मतलब वो उस उतनी देर, मुझे लगता है एक, जितने भी मिनट आप बजाते हैं, वो अलग दुनिया में ले जाता है। जैसे क्या बोलूं उसको, शब्द नहीं है मेरे पास, अंदर कुछ डोलता है। मेरे मेरी समझ नहीं आता है, क्योंकि मैंने ऐसे डांस नहीं किया, स्कूल की डांस प्रैक्टिस ये सब छोटे मोटे जो रहे हैं वही कभी करा है। लेकिन ये जो होता है ना, क्या मालूम कैसे होता है, मुझे खुद भी नहीं, जैसे स्प्रिंग हो जाता है शरीर में या क्या होता है उस दौरान, मुझे नहीं मालूम। जैसे जा रहा, ऐसा भी नहीं कि स्टेप हो रहा है। मैं क्या करती हूँ, सारे पार्टिसिपेंट के को ओपन कर लेती हूँ, जिसका अच्छा लगता है उसी जैसा करने लगती हूँ। और उसी उसी में ठीक लगता है, उसी में ठीक लगता है कि अच्छा अच्छा ये ठीक लगता है। एक दिन शिल्पा ने बोला ना, अर्चना मैम देखो बहुत अच्छा डांस कर रही है, उनका स्टेप बहुत अच्छा है, तो कभी उनको देखने लगती हूँ। कभी मुनमुन मैम खूब बिंदास झूम झूम के करती है, तो कभी उनके जैसे कूद कूद के मैं कर लेती हूँ। तो मैं मतलब मैं बहुत अच्छे से सबको देख 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 के करती हूँ,
क्योंकि मेरे मेरा स्किल नहीं है, ये अच्छा लगता है लेकिन ये डांसिंग स्किल मेरी नहीं है। ये ज़रूर है कि मैं सीख लूँगी, यदि कोई मुझे सिखाएगा तो मैं सीख लूँगी, अब मुझे ज़्यादा विश्वास हो रहा है। लेकिन जो हम डांस करते थे सेशन में, इवन हम, मेरे तो सारे सेशंस में मोस्टली डांस होता ही है, अभी भी हम कर ही रहे हैं मैजिक बुक के साथ। तो आपको लगता है कि वो डांस करने से कुछ एनर्जी चेंज होती है, मजा आता है, और वो जरूरी हाँ, है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं मैम। एक तो केवल बीट्स पर हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग गाने की बोल भी सुनते हैं। तो वो एक फीलिंग जनरेट करते हैं शब्द। और जो बीट्स होते हैं वो बॉडी के मूवमेंट को मतलब क्या कहेंगे उसको, कि अलाइन कर देते हैं, फीलिंग को बॉडी के साथ अलाइन करते हैं। तो वो जो कभी कभी मेरे साथ, तो ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन हाँ कभी कभी वो ट्रांस में भी जाने का रास्ता बनाता है। यस। और वो जो सेकंडों का ट्रांस होता है ना, वो पूरे दिन को एनर्जाइज करता है। डांस इज अ तो थेरेपी टू हील योरसेल्फ, डांस इज हाँ, आल्सो अ मेडिटेशन। मेरी मम्मी कभी मैंने उनको खड़े होते हुए देखा ही नहीं है। मेरी मम्मी आपकी क्लास में डांस कर, मतलब वो खड़ी होती हैं और अपने हाथ हिलाती हैं, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है हम लोगों की लाइफ के लिए। मिरेकल है। बताइए कि 75 6 ईयर्स की हैं और वो कभी भी खड़ी ही नहीं हुई, मतलब शादी ब्याह कुछ हो जाए वो खड़ी नहीं होंगी, कुछ नहीं करेंगी वो गा सकती हैं लेकिन डांस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ वो कुछ तो कर रही है। कर रही हैं। ये कुछ तो मैजिक है, कुछ तो उनको फील आता है। मैं और तो आई, मैं बहुत देख भी रही हूँ कि शायद वो हर रोज मैजिक बुक में अमृत वेला आ भी रही है, हर रोज को आ आती, रही है। मैम वो आती नहीं है, मेरा तो अलार्म बजता है, मुझे कॉल करके जगाती हैं, वो फोन करती हैं, 2 बार करती हैं कि मैं उठ गई कि नहीं प्रॉपर। और मैं वाह। जब तक ऊपर नहीं आ जाती हूँ उनके पास तब तक उनका रहता है कि सो तो नहीं गई, उठ गई कि नहीं उठ गई। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। आपने अपने आप को तो बदला ही बदला, इवन आंटी की लाइफ में इतना चेंज ला दिया, इट्स ट्रूली अमेजिंग। आप भी बदल रहे हो, आपका परिवार भी बदल रहा है। हाँ, मम्मी तो एटलीस्ट, अब मेरे पापा सुनते हैं, अभी वाह, वो ये कुछ तो करते वो भी नहीं है। डांस करेंगे। पर पहले तो मजाक उड़ाते थे, थैंक यू तुम्हारा शुरू हो गया। लेकिन अब ऐसा बोलते नहीं है, वो सुनते हैं। और मेरे, यदि मैं नहीं जगी रहती हूँ तो जब तक मैं आ नहीं जाती हूँ तब तक मम्मी को भी बोलते रहते हैं कि वो जगी कि नहीं जगी। तो ये भी एक ये वो अच्छी आपकी बात है वजह कि से बदलाव देख रहे हैं ना, जब हर कोई खुशी चाहता है इस दुनिया में, उन्हें लगता है कि इस कुछ तो हो रहा है, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग खुश हैं, तो वो भी कहते हैं कि चलो खुश तो बने रहो, कुछ भी करके खुश बने रहो। तो वो भी एक पल को ना घर वाले भी अलाउ करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, जो भी करो ठीक है करो। हाँ नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, हमेशा से बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। और थोड़ा मैं शायद मतलब डायरेक्शन में कभी सोचती भी नहीं, वहां पर भी वो पहले सोचे और मुझे उस तरफ ले जाने की सोचे। थोड़ा है बैकग्राउंड ऐसा कि गांव के बैकग्राउंड से हम लोग थे, और केवल लड़कियों की फैमिली होने में मेरे फादर ने मुझे साइकिल सिखाने के लिए खुद मुझे लेकर के ग्राउंड में जाते थे, और पीछे पीछे वो, और पूरा गांव कोई लड़की चलाती नहीं थी, चारों ओर ये देखा जाने वाला एक विषय हो गया था। और मेरी बुआ लोग भी कभी कभी मेरी दादी को बोलते थे कि हमको तो तुम रेलिंग पर भी नहीं खड़े होने देती थी और अपनी पोती को तुम साइकिल चलवाती हो। तो ये मेरे फादर ने ये सब शुरू किया, इस इसलिए वो मेरी दादी दादा भी सपोर्ट कर रहे थे, और ये सब किया। तो बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और आज जो मैं कर पाती हूँ, शायद बहुत बिंदास हूँ मैं अपनी लाइफ में, एकदम बिल्कुल। लाभ ऐसे ही रिग्रेट आप नहीं किया। हमेशा बिंदास बने रहे हर चीज में, अपने साथ साथ अपने जीवन में। जो भी आपसे मिले ना, वो भी कहे कि हाँ मुझे भी निधि मैम की तरह एकदम बिंदास बनना है। वो भी आपसे आकर पूछे कि कैसे आप इतना बिंदास रह लेते हो, और आप उनको भी बता पाओ कि बिंदास रहना बहुत आसान है, जिंदगी जीना बहुत आसान है, खुद से प्यार करना भी बहुत आसान है, अमृत वेला उठना भी आसान है, जिंदगी को बेहतर बनाना भी आसान है। तो एट हाँ मैम, लास्ट मैं लोग, आपसे जानना चाहूंगी कि यस मैम, बोलिए बोलिए। मैं मैं वही कह कहना रही हूँ चाहती थी। लोग, हाँ बोलिए। अब मेरी कोलीग लोग बोलती ना कि आप स्पिरिचुअल हो।
ऐसा बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हो। उसका रीजन यही है, एक एक मेरी कलीग है जो कि अपना विजन बोर्ड और ये सब मेरे से शेयर करती हैं। वो शिव योग में है, मतलब एक उनका पंथ जो भी है। तो वो मुझसे अपना विजन बोर्ड शेयर कर दिखाती हैं। और मैम उनका भी जो विजन बोर्ड है, उनका मैजिकल क्लू मुझे दिखता है। गुड। उन्होंने जिस तरीके का घर बन लगा रखा है उसमें, उन्होंने रेंज रोवर गाड़ी को मतलब मैनिफेस्ट करना है उनको। मुझे रेंज रोवर दिखाई पड़ती है। उनका घर जगह जगह अलग तरीके का उन्होंने सोचा है, लेकिन लखनऊ में दो चार जगहों पर वो वही तरीके का। और उनको मैं एक दो बार तो मैं संग में उनके थी और उनको मैंने दिखाया कि देखो देखो, ये तो तुम्हारा ये दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मैसेंजर हूँ मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ के लिए, कि उनका मैजिकल क्लू मुझे दिखता है यार। नहीं नहीं, तो वी ऑल आर मैसेंजर ऑफ गॉड ना, तो परमात्मा ने हमें भेजे ही, हम सब एक दूसरे के मैसेंजर ही तो है मैम। मैं आप तक आई तो मैंने अपना मैसेज, परमात्मा का जो मैसेज है मेरे थ्रू आप तक गया, फिर आप भी यही सब किसी की लाइफ में करने वाले हैं, तो वी ऑल आर मैसेंजर्स ना। सो थैंक यू सो मच निधि मैम। मैं मैं चाहूंगी मुझे कि बहुत आपको अच्छा मुझे लगता बताएं। है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। चाहे जो भी पल मिल जाए बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन जब ऐसा लगता है तो कभी ऑफलाइन में मिलेंगे तो क्या ही होगा मुझे नहीं मालूम, कि वो ऋषिकेश कौन सी मिलते हैं। फीलिंग होगी। कौन सी फीलिंग होगी और मैं कैसा रिएक्ट करूंगी, ये आज की तारीख में मैं बता भी नहीं सकती। कि मैं नहीं बार बार सोचती हूँ कि ऐसे सामने से आप जब प्रेयर करवाओगे बैठ करके, तो मैं कैसी फील करूंगी आंखें बंद करके। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उस समय मुझे कैसा, अभी तो ऐसे स्क्रीन पर मैं देख करके करती हूँ ना, तो उस समय मुझे कैसा फील आएगा। गूज मैम कई बार मुझे गूज बम्प आते हैं पता है। वाह वंडरफुल, ये जरूरी भी है, ये फील कराते हैं कि आप अलाइनमेंट में हैं और आपकी जो फीलिंग्स जनरेट हो रही है वो परफेक्ट हो रही है, ये हाँ, अब मैं जरूरी भी है। अब दिन में बहुत उसमें शिल्पा और ऐसे जो बच्चे हैं ना, इन सब का बड़ा हाथ है। कि ये सब इतना ज़्यादा अवेयर है ना, इतना ज़्यादा अवेयर है कि उसकी वजह से मतलब मैं अवेयर होने लगी हूँ। इन लोगों की बातें जब सुनती हूँ तो मुझे मुझे लगता है कि अच्छा मैं यहाँ पर कम हूँ, या मैं यहाँ पर जा रही हूँ। ये यहाँ पर यदि ऐसे कर पा रहे हैं तो मैं कैसे कर, मैं अपनी लाइफ में कहाँ पर कर पाऊंगी ये चीज़। जैसे मैं मेरे वर्क प्लेस पर मैं क्या कर पाऊंगी, कैसे रहूंगी, ग्रेटफुल कैसे बनूंगी। तो मैम मैं धरती को 3 बार तो घर में करती हूँ। एक तो सुबह उठते ही करती हूँ, सुबह शाम की पूजा में करती हूँ धरती को प्रणाम। और स्कूल में तो कर नहीं पाती, लेकिन जो ही अपनी कार से जमीन पर पैर रखती हूँ ना स्कूल के अंदर, तो अंदर से वो फील करके ही रखती हूँ कि मैं इस परिसर में पैर रख रही हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन पेड़ों का शुक्रिया जितने पेड़ हमारे क्लास है जैसे करके। तो वो जो रास्ते आपने दिखाए हैं जो एक एक चीज़ को करने का, तो वो हर जगह जहाँ पर होती हूँ साधारण अवेयरनेस, परिस्थिति। हाँ, साधारण अवेयरनेस का परिस्थिति। कमाल है ये सारा ना, ये सारा कमाल, और अवेयरनेस ही जरूरी है, क्योंकि जब अवेयर रहते हैं ना तो प्रेजेंट में रहते हैं, और जब प्रेजेंट में रहते हैं तो पास्ट फ्यूचर की चिंता नहीं होती। हम प्रेजेंट में रहते हैं तभी तो परमात्मा हमको प्रेजेंट देता है, प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट देता है जो हम चाहते हैं। और इट्स ट्रू, जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो परमात्मा की तरफ से भी आपको प्रेजेंट मिलेगा, गिफ्ट यानी प्रेजेंट यानी गिफ्ट मिलेगा। और वो गिफ्ट क्या होता है? हमारे सपने। इसलिए हर बार कहा भी जाता है, पावर ऑफ नाउ पढ़ाई जाती है, समझाया जाता है, समझाया भी जाता है कि जो अभी है ना उसको जियो, जो अभी है उसको जियो। तो जो दिसंबर में था वो मेन यही था कि भले ही आप लोग अपने कोई भी सपने लेकर आए हो, लेकिन मेरा काम था कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में लेकर आना, अवेयरनेस में लेकर आना। क्योंकि आप लोग भाग रहे थे इधर से उधर ना, कि पास्ट की चिंता है, फ्यूचर की चिंता है, और उसको करने से हमें कभी कुछ नहीं मिलता। फ्यूचर की चिंता करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो चीज हमारे पास है नहीं, तो हम यूनिवर्स में सिग्नल भेज रहे होते हैं कि वो है ही नहीं। और जब पास्ट में जाके देखते हैं तो जो चीज ऑलरेडी है उसके लिए तो सिर्फ शुक्राने करने हैं। तो जो प्रेजेंट में जब हम रहना शुरू करते हैं तो तोहफे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो थैंक यू निधि मैम। एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे सबको कि सेल्फ लव क्यों जरूरी है, अमृत वेला उठना क्यों जरूरी है, अवेयरनेस में रहना क्यों जरूरी है, और सारे होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? मुझे ये बताना होगा कि अमृत वेला जो है,
आप मतलब उस पल में हम लोग अपने एकदम सेल्फ में रहते हैं। जब सुबह उठते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहते हैं, हम्म। और डिस्ट्रैक्शन ना होने से एकदम आपका गोल, आप जो कर रहे हैं उस पर आप फोकस्ड होते हैं। और सवेरे जब आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका बहुत हद तक, ये मैं नहीं कह सकती कि पूरी तरीके से, लेकिन बहुत हद तक अमृत वेला में यदि आपने कर लिया है तो आपका दिन बहुत हद तक आपके कंट्रोल में रहता है। और सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है सेल्फ लव। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा सेल्फ एस्टीम में भी रखता है, आपको यस। प्राउड नहीं बनाता, आपको बहुत ही बैलेंस्ड बनाता है, और आपको अपनी अहमियत बताता है कि आप कितने ज़रूरी है, ज़रूरी हो, आपकी प्रायोरिटी आपके लिए क्या है, ये सेल्फ लव बताता है मैम। और आपने फॉरगिवनेस एक चीज़ बताई है, वो इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि निगेटिव एनर्जी जो हम लोगों की है, जो क्रिटिसिज्म है, फियर है, एंगर है, वरीज है ना, गिल्ट है, स्पेशली गिल्ट, ये जो निगेटिव एनर्जी है, इससे निकलने के लिए ये फॉरगिवनेस आपकी बहुत ज़रूरी है। हम लोग होपोनोपोनो करते थे, बस वही लाइन जानते थे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सेंटेंस बोलते थे। लेकिन इसको किस तरीके से प्रॉपर उस पर्टिकुलर एरिया में बोलना है, वो आपने सिखाया है। और उससे मैम मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मैं निगेटिव जब रहती हूँ या लो रहती हूँ, ब्रेकडाउन में रहती हूँ, ब्रेक थ्रू करना कम समय में हो जाता है। जो वंडरफुल। कि बहुत दिन अच्छा। लग जाते थे, सप्ताह लग जाते थे, मतलब 15 दिन तक भी लग जाते थे, उस ब्रेकडाउन में ही टाइम निकल जाता था। अब वो घंटों मिनटों में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। वो थोड़ा वंडरफुल। इम्पैक्ट रहता है, लेकिन वो चीज़ बहुत जल्दी। और तो और मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं नेचर वॉक करती हूँ और नंगे पैर चलती हूँ घास पर। जिस दिन एक अभी मतलब रिसेंट में ऐसा हुआ कि ब्रेक डाउन हुआ, और वहाँ जाकर के मैं क्या कर रही थी, मैं दौड़ रही थी, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे ये निकालना है, मुझे ये नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। सारे लोग, जनरली मैं वॉक करती हूँ, मैं दौड़ दौड़ करके कर रही थी, और मेरे कभी कभी आंसू निकल जा रहे थे, क्योंकि वो ब्रेकडाउन मुझे इम्पैक्ट दे रहा था। और वो 30 मिनट के बाद वो दौड़ना और ये सब, जैसे अंदर से ये निकलना, आपको एक बार बताया भी था कि सन के सामने जब मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसकी तरफ ब्लैक और ऑरेंज तरीके से कुछ एनर्जी सन की ओर निकल रहा है, मेरे तरफ से जा रहा है। तो ये जो आपने नेचर वॉक बताया है और फॉरगिवनेस बताई है, मेरी लाइफ का तो मुझे लगता है कि ये पिलर ही है बेसिकली, फॉरगिवनेस स्पेशली। क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हर बार कहीं ना कहीं गिल्ट दिखाई पड़, मतलब आ जाता है तो कि एक्चुअली हमने इतने लंबी हमारी एज हो गई है, आज हम जितने भी साल के हैं, तो लाइफ में हमने नेगेटिविटी नेगेटिव बॉल्स तो भेजी है ना, तो वो तो आएंगी ही हाँ, वापस। तो उसके लिए नहीं, बहुत बहुत सारे जरूरी है। डिसीजन मैम, बहुत सारे डिसीजन जो लिए ना, तो उसके जब रिजल्ट आते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो डिसीजन कितने सही थे, कितने गलत हैं। केवल बाद में आकर के समझ में आता है, लेकिन वो जब बैक जाने पर वो गिल्ट में बदलने लगता है, यदि डिसीजन आपके सही नहीं हुए तो वो गिल्ट में आ जाता है। वो गिल्ट जो है ओवरकम होने लगा है, खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन ओवरकम होने लगा है। अब मैं, मुझे लगता है कि मैं डिटैच होने लगी हूँ। वंडरफुल। जो आप बहुत बड़ी चीज है ये। कर्मा की बात जो बताती हैं, अब मुझे हर बात में समझ में आने लगता है कि मुझे यही मिलना था, मेरे सामने यही आना था। ऐसा मैं नहीं कहूँगी मैं परफेक्ट हो गई हूँ, मैं कभी ब्लेम कर भी देती हूँ, लेकिन फिर तुरंत अवेयर हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि ओके। मैं किसी का क्रिटिसाइज मैं करती नहीं हूँ मैम, लेकिन लोगों की सुन तो लेती हूँ, वो भी एक गलत बात है।
लेकिन फिर तुरंत अवेयर होती हूँ कि यार यहाँ से हट बढ़ जाना जरूरी है। तो ये सब चीजें हो जाना 1 मंथ में, ये बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक इमोशनल पर्सन होने की वजह से बहुत जल्दी दूसरों को कंधा बहुत देती थी भाई। दूसरों की परेशानी आ रही है उसको कंधा देना एक तो मेरा स्ट्रगल ही था, शायद लगता है लोग हमको आ करके बताते भी थे। तो मैं, मेरी एनर्जी उधर शिफ्ट होती थी ना, मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं कहाँ ड्रेन हो रही हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं साफ बोल देती हूँ, मुझे मत बताओ, कोई बताने आता है मुझे ना बताओ भाई। हाँ, मुझे नहीं सुनना। एकदम, लोग कहेंगे एकदम। कौन सा तुमने बता दिया जो तुम हमसे दूर भाग रही हो। हाँ। हाँ, नहीं मैं एकदम मुझे ना बताओ, मुझे नहीं सुनना। हाँ, तो जो तुम नहीं, बताने जा रहे हो उसमें मैं बता सकती हूँ कि इससे अवेयर हो जाओ, ये कर लो, लेकिन मुझे वो पूरी कहानी ना बताओ। और ऐसा ये बहुत जरूरी मतलब, भी है, बहुत जरूरी, क्योंकि लोग ना ब्रेक डाउन्स को बहुत रुचि लेकर बताते हैं और उसी जगह ब्रेक थ्रू को ऐसे बताते ही नहीं है, लोग शेयर ही नहीं करते हैं, उनको छुपा के रखना पसंद करते हैं। तो इसलिए शेयरिंग्स कहा भी जाता है करनी चाहिए, और जो कि लोग नहीं करते, तो ब्रेक डाउन्स को लोग ऐसे बताते हैं कि सामने वाला पता नहीं उनको बिठा के कुछ खिला ही देगा। इसलिए मैं भी किसी से उसकी परेशानी सुनना, इवन ब्रेक डाउन्स बताना भी नहीं पसंद करती। मैं चाहती हूँ कि आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, हमेशा उसके सॉल्यूशन पे वर्क करो, सॉल्यूशन ही पूछो, ठीक, ये चल रहा है कुछ ऐसा सा, इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। और जब आप सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, कहा भी जाता है ना, जहां आप ध्यान देते हैं वही आपको मिलता है। तो जब आप सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। सो मुझे थैंक यू एक निधि मैम। हाँ मुझे एक बोलिए। क्रेडिट आपको देना है कि मैं ना हमेशा अपने आप को सोचती थी कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं घर में भी काम करती हूँ, मैं स्कूल में भी काम करती हूँ। जब से आप आई हैं मेरी लाइफ में कि आप बैंक में काम करती हैं, मैं तो टीचिंग करती हूँ, आप बैंक में, इतना मतलब नंबर्स का इधर से उधर हो जाए तो क्या ही हो जाए। तब से मुझे लगता है यार मैं क्या रो रही थी, ये क्या कर रही थी मैं। यदि, और मेरे से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है, आप मेरे से 1000 गुना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है और बेहतर है। आप कैसे मैनेज करते होंगे भाई, इतना सब कुछ करते हुए एकदम स्पेसिफिक होकर के अपना काम करना है। आप वहाँ पर लिबर्टी नहीं ले सकते, क्रिएटिविटी की और ये वो की नहीं ले सकते। हमारे पास है कि हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम टीचिंग में क्रिएटिविटी की ले सकते हैं लिबर्टी। आप नहीं कर सकते, आप स्पेसिफिक एकदम, एक जीरो इधर से उधर हो गया, एक नंबर इधर से उधर हो गया तो क्या ही होना है। अब मैं ये रो नहीं सकती कि मैं बहुत काम करती हूँ, अरे मैं थक जाती हूँ। ये अलग बात है कि अभी ब्रेकडाउन है मेरे में, शाम वाला अभी भी थोड़ा थोड़ा है। लेकिन थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू अपनी लाइफ से मुझे लेसन देने के लिए। थैंक यू इस कि एक ग्रुप आपने बनाया। थैंक यू कि इतने एनर्जेटिक ग्रुप मेंबर्स हैं इसमें, जेनजीज हैं इस ग्रुप में, जो कि हमें गाइड कर रहे हैं। ये हम ग्रुप लोग है ही इतना पावरफुल ना, इस ग्रुप में सारे एज ग्रुप के लोग हैं, 25 से लेके 75 तक के लोग हैं इस ग्रुप हाँ में ना। लोग हैं, ये इस ग्रुप की सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग क्या कहते हैं, अरे इस जमाने के बच्चे, ये वो, इस जमाने के बच्चे हम हमसे कमाल कर रहे हैं और इतनी अच्छी प्रैक्टिस से हैं, ये सीखने वाली बात है। और बहुत बड़ी, मतलब मैं तो आपसे सीखती हूँ, मेरे से छोटे आप भी हो, ये बच्चे मेरे बच्चों के बराबर हैं, इनसे भी मैं सीख रही हूँ। मेरे से बड़े 1-2 साल जो है ये लोग हैं, तो इन लोगों से भी मैं सीखती हूँ कि ये अपना काम करते हुए कर रहे हैं। अब मैं रो नहीं सकती, मेरी कमी है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, रो नहीं सकती जब मेरे ग्रुप में इतना काम करते हुए प्रियंका इतना मेहनत करके ये सब बनाते हैं, ये लोग आपका थंबनेल बना रहा है, कोई आपका ये सारे चीज़ें कर रहे हैं, अपना काम करते हैं, घर में अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपका काम करते हैं और टाइम पर क्लासेस भी कर रहते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना ही काम नहीं कर पा रही हूँ। ये मुझे मुझे अपने लिए सोचने का विषय है कि मैं नहीं रो सकती कि अमृत वेला नहीं उठ पा रही हूँ, मैं शाम को प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मैम, किसी भी सूरत में
मेरी हैंड होल्डिंग क्लियर है ना, बस यही चाहूंगी, क्योंकि क्या ये रास्ते ऐसे कठिन है ना कि बीच बीच में फिसल जाते हैं। जरा सा भी ये ना ब्रेन चाहता है ना कंफर्ट जोन में घुसना। तो हैंड होल्डिंग क्लियर है ना, और ये ग्रुप मेंबर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यार तुम ब्रेक डाउन में रहना तो भी हमारी हैंड होल्डिंग क्लियर है ना। ब्रेक थ्रू में रहोगे तो कर ही लोगे, लेकिन ब्रेक डाउन में भी रहना तो भी कर लेना। मैं भी होंगी जहां पर वो करूंगी, और कोशिश करूंगी मैम कि और बेहतर जो सिखा रही हैं बिल्कुल। इन बच्चों की तरह लाइन बाय लाइन अपनी जिंदगी को बना सकूं। थैंक यू सो मच थैंक इतनी यू, देर थैंक से यू, सुनने थैंक के यू लिए। सो मच। यस, नहीं आप इतने अच्छे से बोल रहे थे, ये जरूरी है मैम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताना जरूरी है। इवन आपने बताया ये भी बहुत सही चीज है कि लोग सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई, अब क्या करना। लेकिन आपने बताया, आप तो आप, आपकी मम्मी जो 75 ईयर्स की, वो उन्होंने हार नहीं मानी, वो भी कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं अमृत वेला नहीं उठ पा रहे, ये क्या पागलपंती है, खुद से प्यार करना। अरे भाई, तुम मेरे सपने मैनिफेस्ट कराओ, मैं जिस सपने के लिए यहाँ आई हूँ वो मैनिफेस्ट कराओ। अगर वो आप नहीं करा पा रहे तो आप वो है। तो मैं यही सबको फिर से बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग आज इसको सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले खुद को पाओ। जब आप खुद को पाते हो, खुद से प्यार करते हो, तब आपके लिए चीजें आसान होती हैं, पहली चीज। दूसरा, अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, फीलिंग्स में रहना बहुत जरूरी है। जो आप कर रहे हैं ना, उसको फील भी कर पाओ। चौथा, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आज आप किसी क्लास में जाके या किसी से आपने पैसा पाना सीख लिया, रिश्ते अच्छा करना सीख लिए, लेकिन बाकी बाकी एरियाज का क्या होगा? वो भी तो बहुत जरूरी है ना। उन पे भी काम करना जरूरी है। उनमें भी जब ब्रेकडाउन, क्योंकि लाइफ में जब चारों सारे एरियाज आपके पूरे होते हैं ना, अच्छे चल रहे होते हैं, तभी आप जिंदगी का रस पी पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। एक चीज अच्छी हो जाएगी, बाकी चीज खराब चल रही है, तो आपको जिंदगी जीने में मजा आएगा ही नहीं। आप चाहे जितने भी मैनिफेस्टेशंस कर ले, लेकिन आपको खुशी मिलेगी नहीं। अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए, तो सबसे पहले खुद को पाओ, अवेयरनेस में रहो, और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करो। सर्वांगीण विकास की हमारे सारे एरियाज अच्छे हो जाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निधि मैम, आपका इस तरह से मुझ पर विश्वास करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड वे में हमारे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता पहले हम कब मिले हैं। दिसंबर में ही आप मेरे पास आए थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको नहीं देखा था। सो थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए, खुद पर काम करने के लिए। मैं तो सिर्फ बता रही थी, लेकिन आपने खुद पर काम किया, इसलिए अपने लाइफ में आपने इतने सारे मैजिक्स भी क्रिएट किए। तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद।